नमस्कार दोस्तों, जब से बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी किया गया है तब से छात्र परेशान है। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट दोबारा से आना चाहिए, क्योंकि इस रिजल्ट में देखा जा रहा है कि कम अंक वालों का रिजल्ट हो गया है और अधिकतर अंक वालों का रिजल्ट नहीं हो पाया है। बहुत सारे रिजल्ट में ऐसी भी देखने को मिल रहा है कि लगातार 10,000 छात्रों में एक छात्र का रिजल्ट, लगातार 9,000 छात्रों में एक छात्र का रिजल्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर बिहार पुलिस की बात करें, लगातार इसमें ओएमआर सीट आंसर की और क्वेश्चन पेपर की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी महिला हाइट कम करने को लेकर के आंदोलन करने वाली है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ बिहार के जाने माने फिजिकल ट्रेनर गुरु जी हमारे साथ हैं। स्वागत है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट से नाखुश क्यों है गुरु जी? बच्चे इसीलिए नाखुश है कि कहीं ना कहीं किसी का अंक ज्यादा था एग्जाम के बाद, बच्चे मिलाते हैं आने के बाद, और उसके बाद जिनका कम था उनका रिजल्ट हो गया और जिनका ज्यादा था उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बच्चे इस रिजल्ट को लेके काफी नाखुश है। कम अंक वालों का रिजल्ट हुआ है? बिल्कुल हुआ है, रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट हुआ है। सेम कैटेगरी में क्या कम अंक वालों का हो गया है और अधिक अंक वालों का नहीं हुआ है? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारी संस्थान में भी जुड़े थे, तैयारी भी कर रहे हैं, जिनका अंक कम था। जैसे अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक लड़के का 48 था। मैं चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे भाई कमेंट करेंगे जिनका 50 प्लस था लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका 55, 56, 60, 62 वाले ऐसे भाई बहन कमेंट करेंगे जिनका की रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए जिनका कम था वो हो गया। सबसे बड़ा कारण होगा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन। आयोग किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। ये कब स्पष्ट होगा? जब नॉर्मलाइजेशन बच्चों को आंसर की, क्वेश्चन पेपर, उसका ओमार का कॉमन कॉपी देगा, तभी पता चलेगा कि आखिरकार किस बेस पे ये नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें, इस बार बिहार पुलिस में अलग अलग जिलों में शायद अलग अलग सेट तैयार किया जा रहा था। तो क्या बिहार पुलिस ये साफ नहीं कर रही है छात्रों को कि किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है? जब 6 चरणों में एग्जाम हुआ, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र थे, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि किसी जिला में इजी होगा और कहीं टफ होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही उनका रिजल्ट तैयार हुआ होगा। लेकिन आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन से डेट में हमने कितना रिजल्ट दिया, कौन से डेट में कितना रिजल्ट दिया। ऐसे में तो हो सकता है कि किसी एक डेट में ज्यादा भी रिजल्ट होगा, किसी एक डेट में कम भी रिजल्ट होगा। तो इससे बच्चों को काफी नुकसान हुआ है और बच्चे कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को लेके काफी नाखुश है। आप दिखा रहे थे कि 10,000 छात्र में मात्र एक छात्र का रिजल्ट हुआ है। 10,000 छात्र में मात्र एक छात्र का रिजल्ट है। ये सोचने वाली बात है कि क्या बिहार के बच्चे इतने पढ़ने में कमजोर हो गए कि 10,000 लगातार बच्चे किसी एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं, उसमें से रोल नंबर में लगातार उसमें से सिर्फ एक का रिजल्ट हो रहा है। चिंता का बात है। फिर एक और है, उस रोल नंबर में 9,000 में से सिर्फ एक का रिजल्ट है। तो सोचने वाली बात तो बनती है, क्यों नहीं सोचा जाएगा। दूसरा खास बात एक चीज और है कि जो आया है कि ओमार भरने में गड़बड़ी, तो मात्र एक बच्चे का दिखाया गया, जहां 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, उनकी कापियां जांच होती है और आयोग जब रिजल्ट जारी करता है उसमें दिखाता है कि मात्र गोला भरने में मात्र एक बच्चा गड़बड़ी किया है। सोचने वाली बात है कि जब एक शिक्षक या कहीं भी बच्चे सेट प्रैक्टिस तक करते हैं तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ओमार रोल नंबर या कुछ भी भरने में गड़बड़ी कर देते हैं। बहुत ऐसे भाई लिखेंगे जिनका की दो गोला भरा जाता है। कोचिंग के गोला भरने में लोग दिक्कत करते हैं। सही बात है। जो नॉर्मली सेट प्रैक्टिस करते हैं घर पे और एग्जाम हॉल का प्रेशर 2 घंटा का वो अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में मात्र एक बच्चे का ऐसे में आयोग दिखाता है कि एक बच्चा गलती गोला भरा है। तो बच्चे भी इतने दिनों से सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, घंटों बैठ के लाइब्रेरी में रूम में पढ़ते हैं, तो उनको भी पता है कि नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वहीं बात करेंगे इससे पिछली भर्ती में, तो वहां पे 431 लोग गोला भरने में गड़बड़ी किए थे। वो 21,391 पदों की भर्ती थी, ये 19,838 पदों की। ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन वहां से यहां तक आने में बहुत का अंतर है। 431 और एक काफी अंतर, 430, माने सोचने वाली बात है। अच्छा, इस रिजल्ट में कोई गड़बड़ी भी है? बहुत लोग कहते हैं कि सेटिंग वालों का रिजल्ट हुआ है। बहुत छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सेटिंग ज्यादा हुआ है। देखिए, हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि सेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जो एग्जाम का जो रिजल्ट आया है तो कहीं ना कहीं बच्चे काफी दुखी हैं, नाखुश है। अभी भी कमेंट लगातार करेंगे, कहेंगे कि हाँ हुआ है सर, मेरे से वो पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं था, मेरे से ज्यादा उसका सेट में नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट हुआ। बहुत बच्चे ऐसे भी कहेंगे कि सर वो कॉपी रंगवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आयोग पे तब ये बच्चे आरोप नहीं लगाते जब उसको क्वेश्चन पेपर मिल जाता,
साथ ही साथ आंसर की जारी कर देता, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे हो रहा है ये कर देता, ओमार का कॉर्बन कॉपी दे देता, तो शायद बच्चों को बोलने के लिए मौका नहीं रहता। जैसे पहले क्या होता था, बच्चे एग्जाम में जाने से पहले व्हाट्सएप वाली दुनिया थी, ब्लूटूथ डिवाइस XYZ का माने बच्चे तमाम आरोप आयोग पे लगाते रहे, लेकिन ये चीजें अब हटी। पिछली भर्ती के बाद कैंसिल हुआ 21,391 में, दोबारा जो एग्जाम हुआ ये सारी चीजें हटी, पारदर्शिता आई एग्जाम में, आई है एग्जाम में, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट जारी करने में अभी भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता में रिजल्ट में स्पष्टीकरण नहीं, बिल्कुल स्पष्टीकरण नहीं है, इसीलिए बच्चे काफी नाखुश है। अच्छा, अभी अगर बिहार पुलिस की बात करें, छात्र लगातार मांग करते हैं कि OMR सीट जारी होना चाहिए, कार्बन कॉपी जारी होना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए। अभी अगर महिला की बात करें तो महिला हाइट को लेकर के बहुत परेशान है। उनका कहता है कि दूसरे राज्यों में 1,52 कर दिया गया, बिहार में अभी भी 1,55 है। क्या कुछ बोलिएगा इसमें? हम यही बोलेंगे कि आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए। हाइट पे हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, यदि महिलाएं भी मांगती है, हो सकता है कि 2-4 हमारे अगेंस्ट में भी कमेंट आए। महिलाएं यदि 152 हाइट मांग रही है, जैसे अदर स्टेट यूपी में है, हमारे बिहार में 1,55 है। दरोगा की बात करते हैं 17 दरोगा तक, तो महिलाओं का हाइट 1,60 था, बाद में घटा 5 हुआ, 5 सेंटीमीटर कम हुआ तो 1,55 होने लगा। पहले दरोगा में 1,60 ही लेता था। तो यदि आयोग चाहता है कि 1,50 हो या 1,52 हो तो आयोग कर सकता है, वो स्वतंत्र है, वो निर्णय ले सकता है बच्चों के हित में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ क्यों, बहुत ऐसे भी भाई होते हैं जिनका पॉइंट में हाइट कम होता है, 1 सेंटीमीटर कम होता है, तो क्या, तो फिर लड़के भी तो मांग करेंगे कि जो हाइट नॉर्मल कैटेगरी के बच्चों का 165 ले रहे हैं, हमारा भी जैसे कैटेगरी में EBC कैटेगरी में, SC ST कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनका हाइट 1,60 लिया जाता है, तो सबको हाइट में छूट मिलना चाहिए और 1,60 कर देना चाहिए। तो ये कोई विशेष औचित्य नहीं बनता है, इस पे आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अभी बात होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता पे कि एग्जाम में और रिजल्ट में और कैसे पारदर्शिता है, ताकि बच्चे आयोग पे आरोप ना लगा सके। क्यों नहीं करता है? कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी है। सारे शिक्षकगण एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं और मांग तब करते हैं जब सारा चीज बीत जाता है। क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, अब बारिश होके क्या करेगी जब कृषि फसल सारा नष्ट हो गया है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, जो भी टीचर है, बहुत बड़े बड़े टीचर है, उनको अभी भी इस पे आके बताना चाहिए। अभी जैसे इसी में है कि जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 19,838 का आयोग बोला था कि 5 गुना रिजल्ट देंगे, तो 5 गुना से 500 रिजल्ट ज्यादा है। तो इसमें आयोग का कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि आयोग के नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि सामान्य अंक होने पर रिजल्ट को बढ़ाया जा सकता है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे, देखे होंगे नोटिफिकेशन को, उस आधार पे देख लेंगे। लेकिन ये लोग जो भी मांग करते हैं, गलत मांग करते हैं। जब एग्जाम हो जाता है तब ये कहते हैं ना कि बच्चा को OMR का कॉर्बन कॉपी दे दीजिए। तभी हमने कुछ दिनों नोटिफिकेशन के वक्त नहीं, नोटिफिकेशन के वक्त कोई नहीं आता है, उस समय अपना क्वेश्चन अपना बेचते हैं कि ले लो हमारा ये बैच है, ये टारगेट बैच है, तो ये मैराथन बैच है, तो ये ले लो, वो ले लो, हमारा ये पढ़ लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बाद में बच्चों के इमोशन के साथ खेलते हैं, अच्छा बहुत गड़बड़ी हुआ। अभी भी उनको सजग होना चाहिए, क्योंकि अभी वही आयोग CSBC अभी भी फॉर्म निकाल चुका है। अभी 3 फॉर्म आया है जिस दिन रिजल्ट आया है, उसके पहले भी आया है, ड्राइवर का आया है, उसमें स्पष्ट रूप से मांग करना चाहिए, क्योंकि वो भी भर्ती CSBC कंडक्ट करवाता है। अभी मद निषेध का भर्ती आया है, किस आधार पे फिर रिजल्ट देगा, नॉर्मलाइजेशन करेगा, क्वेश्चन पेपर देगा, अभी मांग करना चाहिए। जो भी मांग होना चाहिए सही समय पर होना चाहिए, लेकिन अभी कोई मांग नहीं करेगा, क्योंकि अभी सारे लोग अपने अपने बैच बनाने के चक्कर में लगे होंगे, और बाद में एक दूसरे पे आप देखते होंगे कि यहाँ खासकर पटना के सारे शिक्षकगण एक दूसरे पे छीटा कसी कसते हैं और बच्चों के इमोशन के साथ खेलते हैं। क्या रिजल्ट दोबारा से जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आयोग का बात है। यदि इसमें कोई गलती त्रुटि, आयोग से जल्दबाजी में कुछ हुई है, तो बिल्कुल इसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन ये सबको पता है कि ये रिजल्ट कैंसिल होने वाला नहीं है। तो यदि कोई बच्चा का यदि कहीं मिस्टेक होता है, किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, आयोग से भी गलती हो सकती है, तो आयोग को यदि इसमें लगता है कि नहीं कुछ हो सकता है कि और रिजल्ट दिया जा सकता है या कहीं गड़बड़ी हुई है जांच करने में, तो बिल्कुल जांच करना चाहिए इसकी। बहुत थैंक यू।